चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो बताओ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको उधर से। दिख रहा है, बढ़िया। बोल रहा है इंटीग्रेट ए टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। काला चोचा कर रहा है, हटाना दो एक बे साहब। हैं, चलो ऐसा कुछ लिखा गया, ध्यान से देखो। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ध्यान दोगे इधर, e टू दी पावर x। इंटीग्रेशन किसका करना है, e टू दी पावर x। और यहाँ कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x और प्लस में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है, ठीक है, e टू दी पावर x। और यहाँ कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, जिसको तुम समझ रहे हो। तो उसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x। और कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, वो बेसिक फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x। तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ x और साथ में कोई कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला कंसेप्ट, जो कहना है कहो, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में भी हो सकता है, 2 मार्क्स वाले में भी हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अभी देखो, cos x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो साइन x नहीं आएगा, माइनस का साइन x आएगा। ठीक है, तो f ऑफ x ये नहीं हो सकता है, लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो सकता है। ऐसे सोचो, f ऑफ x जो है वो हम किसको समझ रहे हैं, साइन x को। तो जो cos x लिखा हुआ है, cos x क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट कैसा है, ये काम कर रहा है। तो डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस कोई कांस्टेंट e टू दी पावर x। हमारे लिए f ऑफ x कौन है, साइन x। तो e टू दी पावर x साइन x के साथ कोई कांस्टेंट, दैट्स इट, आंसर। ठीक है, टेस्ट जो हुआ था, ठीक है, टेस्ट से 2109, उसमें 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखेगा। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अरे बोलो ना, हाँ बोल रहा है, बिहार में है, चलेगा। ठीक है ना सर, हाँ सर, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे दिक्कत समझते हो कि नहीं बताओ। चलो यहाँ देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ क्या बोल रहा है हमारा, इसका होल स्क्वायर प्लस, प्लस में क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल के आएगा, कभी कभी दिया रहेगा तो बोलेगा कि आप हमको प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, इसी में कभी क्वेश्चन यहाँ दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्रूव इट, प्रूव, इसको क्या करिए आप, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, समझते हो ना? चलो तो प्रूव करना इसको। ए, यहाँ देखो क्या लिखे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, कौन सा एंगल, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इनके बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का। चलो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्रॉस के लिए साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, मॉड नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही देगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एल एच एस वाले पे। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा बताओ,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पर है, क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कहाँ लिखा है RHS में, कौनो कष्ट है, क्लियर है। आगे चले, चल साहिल का एनर्जी लेवल देखो डबल हो गया है का NSG, बोलो बोलो ना। भोजपुरी में वो गाना नहीं सुना है मती मारले बाप ऐसे करके, कुछ सुना है इसका, वही हो जाता है जब नाम पूछते साहिल बताओ, अब बोल ना, ये कौन बात है इधर। तीसरा क्वेश्चन देखो अमन का, ठीक है ठीक है। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड ठीक है मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड द डायरेक्शन, इस साथे में छोड़ के नहीं भाग गया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर, जोर से बोलो आवाज़ों नहीं आता है तुम लोग का, क्या है कौन से वेक्टर का है 3i, बोलो वेक्टर बोलो 3i 4j -6k, ठीक है। क्या फाइंड करना है सबसे पहले, देखो मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या, मान लो ये कोई वेक्टर क्या है, ये कोई ए वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, ठीक है। कितना हो जाएगा ऐड करके बताओ फटाफट, 6 प्लस 6 12 प्लस 9 21 का 1 कैरी 2, 3 प्लस 1 4 और 2 6, क्या हो गया रूट अंडर 61। मॉडुलस फाइंड हो गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया मॉडुलस, ठीक है। फाइंड करना डायरेक्शन को साइन, ठीक है। डायरेक्शन को साइन तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा, ये एंगल बनाया कौन सा एक्स एक्सिस, ठीक है। बीटा कौन सा एक्सिस बना रहा है वाई एक्सिस, और गामा कौन सा एक्सिस बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। ये बना के दे रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन DC लिखते हैं, तो DC क्या होता है, एक हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, एक हो जाएगा कॉस बीटा और एक हो जाएगा कॉस गामा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। कॉस अल्फा इक्वल्स टू, तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखो x के साथ जो भी है, ठीक है, x बाई मॉड ऑफ ए लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए है तो उस वेक्टर का मॉडुलस, तो ये कितना है 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 61, ठीक है। वैसे ही अब डायरेक्ट लिखते चले कॉस बीटा, सेकेंड वाला प्लस का 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 61, ठीक है। और कॉस गामा लिखेंगे तो कॉस गामा के लिए माइनस का 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 61, दैट्स इट, क्लियर है, इतना ही होगा, क्लियर है सबका। चलो जल्दी जल्दी पॉइंट आउट करते रहोगे, इरेज कर दे। देख रहा है इससे क्या पता चल रहा है तुम लोग को, लड़का लोग को तो पता चल ही रहा होगा, नहीं चल रहा है। ये ब्लैक बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, इस पे हम गोरा गोरा पेंट कर दे रहे हैं, लेकिन तब भी गोरा हो रहा है नहीं। आज जाके तुम लोग क्या करता है क्रीम खरीदता है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है 5th आज का, चलो जो भी है नंबर अरेंज कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बोल रहा है इक्वेशन क्या करना है
फाइंड करके देना है कि इक्वेशन क्या होगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म का इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वो दिया हुआ है हमारा, -2 3 +4 ये है, ठीक है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x, ठीक है, बाई a, ऐसे लिखते हैं ना, y बाई b प्लस z बाई c इक्वल्स टू 1, ठीक है। a जो हो गया वो x का इंटरसेप्ट, b जो हो गया वो y का इंटरसेप्ट और c जो हो गया वो z का इंटरसेप्ट। तो ये जो लिखा है वो a x का, और ये जो लिखा वो b इंटरसेप्ट, और ये जो लिखा वो c इंटरसेप्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन के लिए, x बाई -2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 2 का 6 टाइम -6x प्लस 3 का 4 टाइम्स तो 4y प्लस 4 का 3 टाइम तो 3z इक्वल्स टू 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, देखो दिख रहा है, चलो -6x प्लस 4y प्लस 3z और 12 दूसरे साइड जाएगा तो ऐसा प्लस का 12, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म से। इसमें इंटरसेप्ट दिया रहता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में आते रहता है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना, अब भूल जाओगे तो भूल जाओगे तो दोबारा देख लोगे, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मे बी 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p के लिए कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है वो है -2 1 3, ठीक है। p इक्वल्स टू इतना दे रखा है, एंड q इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ये इक्वल्स टू लगा लो, तो पूछोगे कहाँ से आ गया, 1 -3 एंड 5, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है मेरे से, PQ का, एक PQ कोई वेक्टर बनेगा तो इसका निकाल के देना है हमको डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये दोनों चीज हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, पहले तो तुम PQ वेक्टर फॉर्म कर लो। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। तो अगर पूरा लिख के बनाओगे अगर अच्छे से, तो लिखना पड़ेगा OP वेक्टर पहले, OP समझते हो ना, तुम लोग नहीं छोड़ेगा खेलना, देखो OP क्या है, -2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। OP वेक्टर यही होगा, हाँ या ना, ठीक है। ये हटा देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा OQ वेक्टर अगर निकालते हैं, क्या है, I वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम PQ वेक्टर के ऊपर जाएं तो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, OQ वेक्टर -OP वेक्टर, ऐसे भी याद रख सकते हो, सेकंड वाला जो लिखा है पॉइंट Q, तो O के साथ इसका वेक्टर और O के साथ P का वेक्टर, ठीक है। तो OP वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, I और माइनस का 2i, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3i,
-3j और -j, तो -4j, और यहाँ 5k -3k, तो ये प्लस का 2k, ये हमारा आ जाएगा पी क्यू वैक्टर। ठीक है, पी क्यू वैक्टर आ गया। मॉड ऑफ पी क्यू वैक्टर, मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 29। ठीक है, 29 √29। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे डायरेक्शन को साइन, तो वैसे ही समझ लो अल्फा कौन से एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए होगा, कौन से एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, बीटा वाई एक्सिस, और गामा जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, ये हमारा, ऐसा तुम लिखे हुए हो, लिख लोगे लैंग्वेज में, अभी बस बता दिए, समझ जाओगे। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, कॉस अल्फा निकाल के लाना है ना, कॉस अल्फा फाइंड करना है। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 29। अभी बताएं जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, कॉस बीटा अगर फाइंड करोगे, कॉस बीटा अगर फाइंड करोगे -4/√29, और कॉस का गामा अगर फाइंड करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई √29। ये हमारा क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये सारा क्या निकल के आया हुआ है, डी सी, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर पूछ दिया तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल के लाओगे, डायरेक्शन रेशियो पता है किसी को, पढ़ा रखे है ना, कैसे निकालते हो, जोर डालो दिमाग के ऊपर, आप लोग भी देखिए। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो भी वेक्टर लिखा हुआ है पी क्यू का, उसमें एक्स वाई और जेड जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। तो डी आर्स डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स टू 3 -4 2, दैट्स इट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब भी भूल गए क्या, दोस्ती तुम लोग का अच्छा, एक को नहीं पता है तो बाकी सभी नहीं बोलेगा, क्योंकि एक का अगर होगा तो सर पिटाई कर देंगे, तो सब का सब नहीं बोलो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर होगा क्या, जो भी है। क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमाइज, समझ में आ रहा ना मेरा हिंदी, गुरुबा इंग्लिश से तुमको कैसे समझ में आ गया हिंदी। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई, इसको क्या करना है हमको, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और आगे दे रख रहा है सब्जेक्टेड टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है, उससे छोटा नहीं, मतलब x का वैल्यू निगेटिव में नहीं जा सकते, y का वैल्यू निगेटिव में नहीं जा सकते, वो लिखा है। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लें, दिख रहा है सबको, चलो पहले सॉल्व कर देते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, हम इक्वल्स टू लेके सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, निगेटिव तो जाना नहीं है, इधर ग्राफ होगा नहीं हमारा। ठीक है, ये 0 0 है। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू हम 0 करते हैं तो y इक्वल्स टू 50 आएगा,
और y को अगर हम 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू 50 आएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन दिखेगा ऐसा। क्लियर है? x का ये x कितना है इसमें 50 दिख रहा है सबको? चलो अब दिखेगा x इक्वल्स टू 50। क्लियर है? तो x का 0 लेते हैं, y का वैल्यू 50 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, और अगर y का 0 करते तो x का 50 सपोज कर लो यहाँ पे है। ठीक है, x का 50 y का 0, तो हमारा जो लाइन बनता वो ऐसा लाइन बनता। ठीक है, अब ग्राफ सैडेड रीजन किस साइड आएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ठीक है, कोई भी एक वैल्यू रख लो, मान लो यहाँ 60 और 10 ले लेते हैं, इस लाइन के बाहर का कोई पॉइंट। ठीक है, तो y 60 x 0 ले रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ 50 से तो लेस देन वैल्यू चाहिए, तो हम बाहर इससे जा नहीं सकते, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में बनेगा। ध्यान से देखोगे, क्लियर है सबको? हमारा जो ग्राफ बना वो कौन सा डायरेक्शन में बना, इधर बना। और पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा है, पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं देखो ध्यान से, ये भी हटा दे, देख लो पॉइंट कौन कौन सा हमारा। यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारा 0 0 0 0। ठीक है, एक पॉइंट है हमारा 0 50। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 50 0। ठीक है, और मैक्सिमाइज किसको करना है, इसको। तो z का वैल्यू जब अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए देखो 0 0 रखेंगे तो z का वैल्यू 0, z का वैल्यू इस पॉइंट के लिए निकालेंगे x का 0 y का 50, तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50, और इसके लिए निकालेंगे z इक्वल्स टू ये 200 हो जाएगा, 50 इंटू 4 प्लस 0, तो z का वैल्यू क्या हुआ हीरो, कॉल आ गया क्या? हाँ, अच्छा ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 200। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा 50 0, तो हमारा पूछ रहा है मैक्सिमाइज करने के लिए वो पॉइंट कौन सा है 50 और 0। क्लियर है? मैक्सिमम एट मैक्सिमम एट 50 0, इस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्लियर है सबको? क्लियर दिख रहा है सबको? चलो आगे चले, इसको इरेज कर दे। चलो क्या हुआ, हो गया, गुड, होना चाहिए। देखो क्वेश्चन एक है, कितना नंबर होगा ये 8 या 9? 8। चलो देख लोगे। इफ ये दे रखा है, कंडीशनल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कितना दे रखा है, हाँ भाई 1/4। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या बनता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो डिवाइड में लिखा है बी। ठीक है, अगर मेरे से पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो फॉर्मूला लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सारी चीज गिवन है ना, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए कितना दे रखा है 1/4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/2।
इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड करना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ देखो 3/8 डिवाइडेड बाई 3/8। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बहुत मुश्किल था क्या? इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल था क्या? 1/4 इंटू 2 बाई कितने टाइम्स? क्या आंसर आ गया? 1/, क्लियर है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू 1/4 इंटू 8/8 का कितने टाइम्स? आंसर क्या हो गया? बहुत मुश्किल था, हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? नेक्स्ट चले, चलो। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा क्वेश्चन है, अरे देखो बोल रहा है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए इक्वल्स टू 1। तो कितना सिंपल सा बात है, फॉर्मूला भी लिखे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए होगा क्योंकि दोनों जगह ए है, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो ए और ए में कॉमन कौन सा? ए, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया? क्लियर है? बहुत मुश्किल था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये ऐसे ही फ्री में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos x डिग्री, cos x डिग्री dx, ठीक है, cos x डिग्री dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। VVI नहीं लिखे, बस VI, ठीक है। देखो x डिग्री जो है, क्या लिखा है? x डिग्री, तो रेडियन में क्या लिख सकते थे इसको? डिग्री को रेडियन में चेंज करते तो सोचो ना, पाई इक्वल्स टू 180 पढ़े थे, ये डिग्री और ये रेडियन, और 1 डिग्री फाइंड करना होता तो पाई बाई 180। अब ये किस चीज़ में रहता? रेडियन में। और x डिग्री का फाइंड करना हो तो पाई बाई 180 और इंटू क्या? x। अब ये किस चीज़ में लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं। कोई इशू है? ये बात समझ में आई? इरेज कर दें या रहने दें? x डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं, अब पाई बाई 180 x डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं रेडियन में, हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो x डिग्री जो था उसको x में चेंज करना क्यों जरूरी था? पहली बात तो ये देखो, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, dx के, और यहाँ x डिग्री है, यहाँ x है, तो यहाँ भी क्या चाहिए हमको? x, तो x में चेंज कर दिए। अब क्या कर सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन cos x डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 180 x dx। अब आसान है करना, यहाँ x, यहाँ भी x दिख गया, तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो cos x क्या करेगा? साइन पाई बाई 180 डिग्री x दे देगा कांस्टेंट के साथ, और इसका जो एंगल है उससे डिवाइड कर जाएगा, x का मल्टीपल जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखोगे तो साइन का पाई बाई 180 x प्लस कांस्टेंट, और ये जो पाई बाई 180 आया है वो क्या लिखा जाएगा? डिवाइड इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई, ये 180 बाई क्या हो जाएगा? पाई। अब देखो 180 बाई पाई साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स क्या है? x डिग्री, इसको x डिग्री लिख दें और प्लस कांस्टेंट, आंसर। क्लियर है? क्लियर हुआ बात? क्लियर है? ये कौन सा ये है बताओ? अब क्वेश्चन भी तुमको समझ में नहीं आया होगा, ये कौन सा ये है बताओ? ऐसे बैठा, इधर देखो, ऐसे कौन करता है? इधर देखो, बोर्ड पे देखना है, उधर नहीं देखना है। क्या बोलते हैं उसको? लुक एट मी। y इक्वल्स टू कौन सा? 10 नंबर क्वेश्चन,
y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये करवाया था क्या? ये क्वेश्चन करवाया था क्या? हाँ, करवा रखे हैं। कौन से पार्ट में? पार्ट 1 में, पार्ट 2 में? पार्ट 2 में। चलो, तो जो लोग नहीं कर रखे हैं ट्राई करिए और पार्ट 2 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है? जो भी वीडियो में देख रहे हैं वो लोग कर दीजिएगा। y इक्वल्स टू x⁵ d2y/dx²। डबल डिफरेंशिएशन ये पूछ रहे क्या होगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ 3 था, एग्जाम में तुम्हारा 2 वाला रहेगा, 3 वाला है, फिर भी कोई सुनिए 3 टाइम्स है, d3y/dx क्यों लिखा हुआ है? तुम 3 बार डिफरेंशिएट कर लोगे, पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, और उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अभी एक बार जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे dy/dx तो क्या आ जाएगा 5x⁴, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, 4 और x⁴ क्या आ जाएगा, सॉरी x⁴ क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या लिख दिए, d2y/dx² इक्वल्स टू 5 × 4 20x⁴। अगर d3 निकालना हो तो कोई बड़ा मुश्किल तो है नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो 3 पहले आ जाएगा, 20 × 3 x², तो लिखोगे 60x², ठीक है। बहुत बड़ा नहीं था, क्लियर है। इसमें d2y फाइंड करना था। कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है भाई, कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है देखना, एक ही है ना। चलो, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखा है 0 to π/4, ठीक है, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट, और डिफरेंशिएशन 1/1 + cos 2x और क्या है dx, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 to π/4, ठीक है, और 1/1 + cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos² dx, हाँ या ना। इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ठीक है 1/2 कांस्टेंट है ना, बाहर रख लें। चलो, तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 कांस्टेंट 1/2 बाहर ले क्या, और ये 1/cos² क्या हो जाएगा sec² dx। इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन तो होगा 0 to π/4, 1/2 कांस्टेंट बाहर है, और इसका क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन अब हटा लेते हैं, आंसर ही लिखते हैं। इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा tan x, और लिमिट 0 to π/4, तो आंसर के लिए 1/2 इंटीग्रेशन tan π/4 माइनस tan 0, यही आएगा 1/2 tan π/4 1, और ये tan 0 0, क्या लिख लोगे 1/2 × 1, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। एक सेशन हमारा क्या हुआ, एंड हुआ। अब मिलेंगे फिर अगले पार्ट में, ठीक है।